दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा देश है। इस देश को ऋषि मुनियों, साधु संतों और पीर फकीरों की भूमि भी कहा जाता है। और यहाँ अनेकों स्थानों पर तंत्र मंत्र और साधनाएं भी होती हैं। तंत्र मंत्र करने वाले अघोरी और कापालिक भी इस देश में सदियों से रहते आए हैं और आज भी आपको मिल जाएंगे। असुर, भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी आदि, इन सब का जिक्र शिव पुराण में भी आता है। भारत में आज भी लोग बुरी नजर से बचना, नौकरी, आपसी झगड़े, वशीकरण आदि करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। तंत्र विद्या हमेशा से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। जिस तरह से लोग ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखते हैं, उसी तरह से कई लोग ऐसे भी हैं जो तंत्र विद्या या तांत्रिक शक्तियों में विश्वास रखते हैं। इसे मानने वाले भारत समेत पूरी दुनिया में हैं। तंत्र विद्या आज से नहीं बल्कि पृथ्वी पर सदियों से मौजूद है। लेकिन इन सभी मंत्रों में एक नाम का जिक्र आता है, वो है लोना चमारिन का नाम। चलिए आज आपको इस महिला के बारे में बताते हैं, जो आगे चलकर एक प्रसिद्ध तांत्रिक बन गई। लोना चमारी का जन्म 11वीं शताब्दी में पंजाब के अमृतसर शहर के पास चमरी नामक गांव में एक नीची कहे जाने वाली जाति में हुआ था। लोना बचपन से बहुत खूबसूरत थी। कहते हैं कि उनका नाम लोना ही उनके लावण्य के ऊपर रखा गया था। उनकी सुंदरता ने उसका नामकरण कर दिया, लेकिन उसकी नीची जाति ही उसके लिए अभिशाप बन गई। जब वो बड़ी होने लगी तब वहां के बड़े घराने वाले लोगों की गंदी नजर उस पर पड़ गई और उस पर गंदी नजर रखने लगे। उसके माता पिता भी बहुत चिंतित रहने लगे थे। इसी गंदी नजर से बचने के लिए लोना के माता पिता ने उसका विवाह उनकी ही जाति में कम उम्र में ही करा दिया था। विवाह के बाद पति उसे बहुत परेशान करने लगा। आपस में उनके झगड़े होने लगे। लोना चमारी का यह विवाह सफल नहीं हो पाया और उस विवाह के टूटने के कारण लोना चमारी के मन में पुरुष जाति के प्रति ही एक तरह से नफरत का भाव पैदा हो गया। उसे पुरुषों से घृणा हो गई थी। उसके 2 भाई भी थे जो उसका दूसरा विवाह कहीं और करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं मानी। शादी टूटने के बाद माता पिता के घर में वो बड़े ही दुख में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। बहुत उदास रहती थी वो। लोना चाहती थी कि समाज में उनकी जाति की भी इज्जत हो और गंदी नजर डालने वालों को भी सजा मिले। अपनी हैसियत को प्राप्त करने के लिए लोना चमारी हमेशा ही ख्यालात में खोई रहती थी। उन्हीं दिनों उसने दिल्ली में कुछ योगिन के बारे में सुना। उन्होंने सुना कि वे योगिन भी उसकी तरह ही नीची कहे जाने वाली जाति से हैं, लेकिन लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं और उनको बड़ा ही सम्मान मिलता है। उन योगिनियों से मिलने के लिए वो एक रात घर किसी को बिना बताए अमृतसर से चलते हुए दिल्ली पहुंची। उन योगिनियों के पास पहुंचकर उसने कहा कि मुझे भी तंत्र विद्या सिखाइए, लेकिन उन्होंने सिखाने से मना कर दिया। वो बोली, इसके लिए तुमको आसाम जाना होगा और वहां पर ही तुमको ये सिद्धि प्राप्त होगी। लोना के मन में सिद्धि प्राप्त करने की ललक थी। वो अपना जीवन सफल बनाना चाहती थी और इसीलिए लोना ने दिल्ली से असम के लिए प्रस्थान किया। भूखी प्यासी दिन रात एक गांव से दूसरे गांव वो चलती रही। उस समय यातायात के इतने साधन विकसित नहीं थे और ना ही इतनी दूर तक यात्रा करना एक स्त्री के लिए सफल माना जाता था। लेकिन लोना ने हार नहीं मानी। अपनी प्रबल इच्छा के साथ वो बंगाल प्रांत के असम क्षेत्र के कामरूप मंदिर में पहुंच गई। वहां मां कामाख्या का एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है और आज भी वहां तंत्र मंत्र वालों की भीड़ लगी रहती है और वहां पर आम लोग भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जाते हैं। लोना चमारी वहां पर पहुंच गई। वहां जाने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वे किससे तंत्र मंत्र की शिक्षा लें। तब वहां पर उन्हें इस्माइल योगी मिले। इस्माइल जोगी कामाख्या के बहुत बड़े तांत्रिक थे। इन्हीं के साथ रहकर लोना चमारिन ने भी तंत्र विद्या सीखी। इस्माइल जोगी शाबर मंत्रों को सिद्ध किया करते थे। लोना इस विद्या में वो इतनी निपुण हुई कि उन्होंने सभी को पीछे छोड़ दिया। यही वजह है कि आज उनके नाम में इतना ताप है कि सिर्फ इसके सहारे जादू टोना, झाड़ फूंक करने वाले दूसरों को बुरी नजर से बचाने का दावा करते हैं। अपनी तंत्र साधना से लोना ने 56 कच्चे कलुए और 52 भैरव सिद्ध कर लिए थे। ब्राह्मण भी उसे गुरु बनाते थे, उससे तंत्र विद्या सीखते थे।
ब्राह्मण जो तमाम विद्याओं में अपने सामने किसी दूसरे को गिनना नहीं चाहते, वे भी लोना के सामने विवश थे। वो अपनी विद्या में, अपने प्रयोगों में अचूक थी। कहते हैं कि लोना चमारी ने अपने नाम से अनेक शाबर मंत्र सिद्ध किए। उन शाबर मंत्रों में जहां भी लोना चमारी की दुहाई दी जाती है, वे मंत्र अपने आप ही जागृत हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने अपने तंत्र मंत्र के बल पर अपनी उम्र को रोक लिया था। ऐसी भी एक मान्यता है कि कामाख्या की पहाड़ियों में वो आज भी जीवित हैं। जब वो बहुत सफल हो गई तो राजाओं ने विवाह के प्रस्ताव भेजे, पर लोना ने सभी को इनकार कर दिया। वो लोना चमारी इस राजा रानी के खेल से बहुत ऊपर उठ चुकी थी। उन्होंने गरीब लोगों की सहायता करने का निर्णय लिया। लोना चमारी की पूजा आज भी भारत के कई हिस्सों में की जाती है। वे एक महत्वपूर्ण लोक देवी हैं, जो लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लोना चमारी का जिक्र देश के अलग अलग हिस्सों में भी मिलता है, पर सबसे ज्यादा पूजा और सिद्धियां कामरूप कामाख्या वाली लोना चमारी की होती है। आज भी अगर कामाख्या जाते हैं तो वहां नीलांचल पर्वत में एक ऐसा क्षेत्र है जिसे त्रिया प्रदेश कहा जाता है। त्रिया प्रदेश का अर्थ है स्त्री का राज्य, जहां केवल और केवल स्त्री निवास करती हो। प्राचीन काल में भैरवी स्त्रियां यहां पर साधना किया करती थीं, और जो भी पुरुष मोहवश और लालच से उन्हें पाने की कोशिश करता था, उनको वहीं पर ही पक्षी और पशुओं के रूप में बदल दिया जाता था। मलिक मोहम्मद जायसी की अमरकृति पद्मावत में भी कई जगहों पर लोना चमारिन का नाम आता है। लोना का ऐसा ही एक जिक्र विलियम क्रुक की किताब द पॉपुलर रिलीजन एंड फोल्कलोर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में आता है। विलियम क्रुक अंग्रेजों के समय बंगाल सिविल सर्विसेज के एक अधिकारी हुआ करते थे। यह किताब 1896 में प्रकाशित हुई थी। वह लिखते हैं कि उन्होंने हनुमान के अलावा 2 और लोगों के बारे में भी सुना है, लोना चमारिन और इस्माइल जोगी। लोगों को बुरे साए, किसी विषैले जीव के प्रकोप से बचाने वाले लोग अपने मंत्रों में इस्माइल जोगी और लोना चमारिन से फरियाद करते हैं। वह कहते हैं कि जब मिर्जापुर में ओले गिरना शुरू होते थे तो वहां के लोग इस्माइल जोगी और लोना चमारिन से ही फरियाद करते कि वे उनकी रक्षा करें। लोना चमारी का संघर्ष हमें सिखाता है कि यदि कोई अपने मन में कुछ ठान ले तो वह सफल हो ही जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।